जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर नई सुबह आपका नए तरीके से इंतजार करती है। नमस्कार सभी मित्रों को 2024 आंग्ल वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कर्क राशि वालों का वार्षिक राशिफल बताने जा रहे हैं। यहाँ 2024 आपके लिए क्या कुछ नया लेकर के आया हुआ है, इन सभी विषयों पर तथा आपके राशि पर 12 भावों पर हम बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाले हैं। यहाँ 2024 जनवरी माह प्रारंभ होगा तो आपके लिए ग्रह गोचर दृष्टि किस प्रकार से रहने वाली है, इसकी ओर थोड़ा सा नजर डालते हैं। यहाँ आपके तीसरे हाउस में केतु ग्रह, वहीं आपके पंचम हाउस में शुक्र और बुध देव, आपके छठे हाउस में सूर्य और मंगल, वहीं आपके अष्टम भाव में शनिदेव, नवम भाव में राहु देव तथा दशम में गुरुदेव ग्रह गोचर कर रहे हैं। यह राशिफल आपको बड़े ही ध्यान पूर्वक देखना एवं सुनना है। अब करते हैं सिलसिलेवार राशिगत चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं आपके पहले भाव की, और जो पहला भाव होता है वो होता है आपके स्वास्थ्य का। यहाँ आपके राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा प्रत्येक 2.5 दिन में अपना राशि चेंज करते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए 2024 की स्थिति, तो कर्क राशि वालों के लिए काफी अच्छा समय बनते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ कोई बड़ी समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी। हो सकता है कोई छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिले, छोटे मोटे रोग हुए, लेकिन कोई असाध्य रोग परेशान नहीं करेगा। वहीं आपके अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में अपने ही घर पर पूर्ण रूप से दृष्टि बनाए हुए हैं, जिसके कारण से ओवरऑल शनिदेव की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे हाउस की, और दूसरा हाउस जो होता है धन का होता है, कुटुंब यानी कि परिवार का होता है, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव कहां पर बैठे हैं? अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर, अर्थात आपके छठे घर पर। और छठा घर जो होता है रोग और शत्रुओं का, पीड़ा का, कष्ट का होता है, लेकिन यहां मित्र राशि पर बैठे हुए हैं तो ये आपके शत्रुओं का नाश तो करती ही है, लेकिन यहां परिवार के लोग एक साथ रहना जो है इनका संभव नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ ही अगर हम ओवरऑल धन की बात करें तो यहां साल भर 2024 में धन की स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, तो धन का पूर्ण सुख मिलने वाला है और धन संचय भी होने वाला है। अब यहाँ बात करेंगे आपके तीसरे हाउस की, और तीसरा हाउस जो होता है आपके भाई और बहनों का होता है, साथ में पराक्रम का भी होता है, जिसके मालिक बनते हैं बुध देव। और कहां पर बैठे हुए हैं? आपके पंचम हाउस में, यानी कि अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर। और मंगल की वृश्चिक राशि है तो ये आपके पराक्रम बल को बढ़ाएगी। लेकिन जहां भाई बहनों का पूर्ण संयोग मिलते हुए दिखाई देगा, किंतु उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं बनेंगी, जिसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके चौथे हाउस की, और जो चौथा हाउस होता है ये होता है माता का होता है और सुख का होता है। सुख अर्थात दैनिक जीवन में आने वाली अनेक वस्तुएं। यहां दृष्टि डालें तो आपके चौथे घर के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, और कहां पर बैठे हैं? 5वें घर पर। ये इनके सामान्य मित्र मंगल की वृश्चिक राशि है, जिसके कारण से माता के सुख में थोड़ा सा कमी देखी जाती है, अर्थात माता का सहयोग नहीं मिलता है। किंतु यहां पर शुक्रदेव आपके सारे लग्जरी लाइफ यानी कि अन्य सुखों को बढ़ाते हैं, अर्थात भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि जितने भी दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुएं होती हैं 2024 में, इन सभी वस्तुओं का आपको पूर्ण सुख भी मिलते हुए दिखाई देगा। यहां पर बात करते हैं आपके अब सबसे इंपॉर्टेंट 5वें घर की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो 5वां घर है यह होता है विद्या का और बुद्धि का। इसके साथ साथ ही यहां से संतान के लिए भी दृष्टि डालते हैं। तो पंचम घर के मालिक बनते हैं मंगल, जो कि छठे घर में बैठे हुए हैं, यानी कि अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर स्थित मंगल देव। यहाँ अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर नए कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए सोच रहे हैं, तो 2024 आपके लिए एक अच्छा समय है। इसके साथ साथ अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें भी अवश्य में सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ ही नई डिग्रियां, उच्च शिक्षा के भी सफल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप संतान के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर मंगल देव आपको एक अच्छी संतान भी प्रदान करेंगे।
अब बात कर लेते हैं आपके छठे हाउस की। और छठा हाउस जो होता है रोग का होता है, पीड़ा का होता है, इसके साथ साथ ही चिंता का भी होता है, जिसके स्वामी बनते हैं गुरुदेव। और कहां पर बैठे हुए हैं? मेष राशि पर। और मेष के स्वामी मंगल वो बैठे हैं आपके छठे हाउस में, यानी कि बिल्कुल विपरीत, और दृष्टि सामने पड़ रही है, जिसके कारण से सारे शत्रुओं का नाश होते हुए दिखाई देगा। अगर लंबे समय से कोई बीमारी इत्यादि परेशान कर रही है तो उसमें भी इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपके सातवें घर की। और सातवां घर जो होता है प्रेम प्यार का होता है, विवाह का होता है, और आपके लाइफ पार्टनर का होता है, जिसके स्वामी बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव कहां बैठे हैं? आठवें घर पर, कुंभ राशि, यानी कि अपने ही राशि पर स्थित हैं और ऊंच के बने हुए हैं, जिसके कारण से यहां आपके लव रिलेशन तथा आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चली आ रही थी उन समस्याओं का निवारण अवश्य में होगा और आपके लव रिलेशन भी सुधरते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ही आपके पार्टनर को यहाँ जनवरी माह से लेकर ही कोई नई अचीवमेंट भी मिल सकती है, अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य में सफल होंगे। अगर आप विवाह के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो यहाँ 2024 का समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके घर पर ही एक अच्छा नया रिश्ता आपके सामने आएगा। बात कर लेते हैं आपके आठवें घर की। आठवां जो घर होता है संकट का होता है, रोग का होता है एवं चिंता का होता है, जिसके मालिक बनते हैं शनिदेव। अपने ही घर पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण से 2024 आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यानी कि जो भी संकट आपके सामने बने हुए थे शनिदेव सबको हर लेंगे। और अगर वाहन भाई भी बना हुआ है तो ये समस्याएं दूर करेंगे, क्योंकि आपके राशि पर अभी शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन शनिदेव यहाँ आपके अष्टम स्थान में ऊंच के बने हुए हैं। हालांकि कुंडली में आठवां घर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जहां शनिदेव अपने ही घर पर बैठे हुए होते हैं तो वे वहां पर बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टियां खराब मानी जाती हैं, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का अच्छा करते हैं। और अपने राशि पर बैठे हुए हैं तो फिर क्या कहना है, सारी संकट परेशानियां दूर होंगी। और इसके साथ साथ कोई गंभीर रोग इत्यादि भी परेशान कर रहे हैं तो उनमें भी अवश्य में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके नौवें घर की। और नौवां घर जो होता है भाग्य का होता है और धर्म का होता है। भाग्यम अर्थात किसी भी चीज के लिए आपका भाग्य का होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। और भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं स्वयं गुरुदेव, और जो कि कैरियर भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ 2024 में जो भी कार्य क्षेत्र में जिस जगह पर भी आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें अवश्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य आपका सदैव साथ रहने वाला है। इसके साथ साथ ही 2024 में आप धर्म कर्म के कामों में लगे रहेंगे और आपकी प्रशंसाएं भी बढ़ते रहेंगी। अब बात कर लेते हैं आपके 10वें हाउस की। और जो 10वां भाव होता है कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात कैरियर का होता है, जिसके मालिक बनते हैं मंगल देव। और कहां पर बैठे हुए हैं? आपके छठे हाउस में, अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर। और 10वें घर पर स्वयं गुरुदेव बैठे हुए हैं, यानी कि अपनी ही राशि पर दृष्टि उनकी बनी हुई है, जिसके कारण से व्यवसायिक दैनिक जीवन में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें अनेक सफलताएं मिलेंगी। और आपकी एक नई सोच यानी कि आपकी विद्या आपका साथ देगी, जिसके कारण से आपके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आएंगे कि आप अपने कार्य को विस्तार करेंगे, उसको बढ़ाने की सोचेंगे और उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या फिर स्टडी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको अत्यधिक सफलताएं मिलेंगी और नौकरी में भी प्रमोशन मिलेंगे। इसके साथ साथ ही अगर आप कृषि भूमि आदि क्रय विक्रयों का कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता जरूर मिलेगी। 10वें घर में स्वयं गुरुदेव बैठे हुए हैं तो ये आपके इस घर को, यानी कि जो आपका 10वां कैरियर का भाव है, आपका बिजनेस का काम है, तो उसमें भी अत्यधिक मुनाफा होते हुए दिखाई देगा। इसके साथ साथ आप कोई भी कार्य करते हैं तो उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके 11वें हाउस की। और 11वां जो घर है ये होता है लाभ का तथा आय का, यानी कि इनकम का, जिसके मालिक बनते हैं शुक्र देव। और कहां पर बैठे हुए? पंचम घर में। पंचम घर यानी कि विद्या और बुद्धि का क्षेत्र है, जो आप अपनी विद्या और अपने दिमाग से अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं तो शुक्रदेव आपके साथ रहेंगे। और शुक्रदेव की कृपा दृष्टि से ही आपके
धन और आय में, इनकम में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी। 2024 का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके धन में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। अब बात करते हैं कुंडली के सबसे अंतिम भाव की, यानी कि 12वें भाव की। 12वां जो भाव होता है व्यय का, अर्थात आपके धन खर्च होने का, जिसके मालिक बनते हैं बुध ग्रह। और कहां पर बैठे हुए हैं? पंचम घर पर, अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर। बुध यहां पर आपके धन को खर्च होने से बचाते हैं, अर्थात कोई अत्यधिक धन खर्च नहीं होगा। किंतु अगर आप अपने किसी कार्य क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अर्थात या फिर भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो हो सकता है धन व्यय हो, लेकिन उसमें भी आप अपने दिमाग के अनुसार ही धन का खर्च करेंगे, यानी कि बेफालतू धन खर्च होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से रहा कर्क राशि वालों का वार्षिक राशिफल। अब क्या उपाय किया जाए? यहाँ शनि की ढैया भी आपके राशि पर चल रही है, इसलिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ पर या फिर शनिदेव के मंदिर में जाके तेल और जल अवश्य में चढ़ाइएगा। बस इतना काम करेंगे तो शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आज के लिए कर्क राशि वालों के लिए राशिफल में बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।